नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन 11 जिलों में रेड जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 11 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार को डरा दिया है। प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना और ओमिक्रॉन से हाहाकार मचा है। यही वजह है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार एक बार फिर सख्त कदम उठाने को मजबूर हो गई है। प्रदेश के खतरे वाले 11 जिलों को रेड जोन में डाल दिया गया है। क्या आपका जिला भी इस लिस्ट में है? और अगर हां, तो आपके जिले में क्या सख्ती होगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को छूट मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रतिदिन पॉजिटिविटी केसों के आधार पर ग्रुप ए में 11 जिले शामिल किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट संस्थान में 50% लोग काम करेंगे। 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, आईटीआई बंद रहेंगे। दाह संस्कार में 50 और शादी में 100 लोग शामिल होंगे। प्रदेश में नो मास्क, नो सर्विस का पालन किया जाएगा और वहीं कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थान नियम तोड़ता है तो लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना। तो हरियाणा का कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2176 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस 6000 के पार पहुंच चुके हैं और ओमिक्रॉन के केस 106 हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 10,066 तक जा पहुंचा है और हरियाणा का पॉजिटिविटी रेट 5.80% है। 24 घंटे में कुल लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 3,54,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो अभी तक प्रदेश में 106 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं और जिस तरीके से जिलों को रेड जोन में डाला गया है और सख्तियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। इससे पहले कई जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा था, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, उसको देखते हुए अब और ज्यादा सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से सुशील जुड़ चुके हैं और झज्जर से रमाकांत जुड़ चुके हैं। सुशील, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है और अगर गुरुग्राम की बात करूं तो सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। अगर प्रदेश में 2176 केस सामने आए हैं तो आधे गुरुग्राम में सामने आए हैं। प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है तीसरी लहर को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ही गुरुग्राम के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे थे। पटौदी एमएलए जरावता की माता के निधन पे शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। उनसे जब यह सवाल किया गया कि क्या फिर देश और प्रदेश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि फिर पुरानी लहर, जो दूसरी लहर थी और जो स्थिति गुरुग्राम की थी कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे, अस्पतालों में बेड के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा था पूरा गुरुग्राम और पूरे देश की में स्थिति काफी भयावह थी और उसमें एनसीआर गुरुग्राम काफी अव्वल दर्जे पे था। कई लोगों की मौत अस्पताल में केवल इस वजह से हो गई कि उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला और बेड नहीं मिला। तो उन्होंने क्लियर कहा कि एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और पूरे प्रदेश में कि जो भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर 50 बेड से ज्यादा का अस्पताल है तो वो खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाए और पीएसए प्लांट लगाने की बात की गई थी, जिसके तहत सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस को मिलाकर 84 प्रदेश में ऐसे अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे अपना ऑक्सीजन प्लांट है। साथ ही 54 ऐसे गैर सरकारी यानी निजी अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है और ये दिशा निर्देश सीएमओ और डिप्टी कमिश्नर को भी जारी है कि ये पूरे प्रदेश में जाकर उन अस्पतालों का निरीक्षण करें जिस अस्पताल में 50 से ज्यादा बेड है और उनके पास पीएसए प्लांट नहीं है। साथ ही दूसरी, जब
उनसे बात की गई ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस लहर से जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अभी जो स्थिति हरियाणा की है वो पूरे देश में नंबर 1 है और करीब 1 मिनट में 2850 लीटर ऑक्सीजन हम बना सकते हैं पूरे हरियाणा में। इतनी क्षमता हरियाणा सरकार के पास है। साथ ही जो वेंटिलेटर बेड और आईसीयू बेड की जहां तक बात है उसको लेकर भी हरियाणा तत्पर है और लगभग 5000 से ज्यादा आईसीयू बेड उपस्थित हैं, गुरुग्राम में ही केवल अवेलेबल हैं और उपस्थित हरियाणा में हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। और जहां तक आंकड़ों का आपने जिक्र किया तो एक दिन में 600 से आंकड़े बढ़कर 1106 लोग अभी भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हालांकि मैं दूर हूं इसलिए मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अमूमन जब हम देखते हैं कि लोग भीड़भाड़ में होते हैं वहां भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते और धड़ल्ले से घूम रहे हैं। सरकार एहतियात बरत रही है और गुरुग्राम के पुलिस ने बाकायदा एक मैसेज सबको सर्कुलेट किया है, चाहे वो आम लोगों को या फिर पुलिस अधिकारियों को, कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का चालान किया जाए जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करते। कंपनियों को भी हिदायत दी गई है, बाजारों को भी हिदायत दी गई है, मॉल्स को भी हिदायत दी गई है कि जो नियमित समय है उतने समय तक खोले। लेकिन सुशीला बने रहे हमारे सहयोगी न्यूज रूम से करण भी जुड़ चुके हैं। करण, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार स्थिति भयानक होती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश की हालत भी चिंताजनक है। 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है। जी, लगातार जैसे देश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज की बात करूं तो 90,000 से ज्यादा केसेस आया, जबकि प्रदेश में हरियाणा की बात करूं तो 2000 से ज्यादा केस आया। तो लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर जो हरियाणा सरकार ने सख्ती लेने का फैसला किया। जो 6 जिले पहले ही रेड जोन में शामिल थे, अब उनको 6 जिले और शामिल कर दिए गए, यानी कि कुल 11 जिले जो है रेड जोन में शामिल किए गए, जिसके मद्देनजर सख्ती बढ़ाई गई है। साथ ही इन 11 जिलों के अंदर जो है जरूरी सेवाओं को छोड़कर जो है सभी चीजें जो है बंद रहेगी और जरूरी सेवाएं भी केवल खुली रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि बाजार और मॉल का जो खुलने का समय है वो 6 बजे तक बढ़ाया गया, उनको यानी अतिरिक्त 1 घंटे की छूट दी गई है। वो भी इसके चलते दी गई है क्योंकि लगातार जो दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, वो विरोध कर रहे थे इस फैसले का, इसके चलते 1 घंटे उनको छूट दी गई है। लेकिन साथ ही लगातार जो है सरकार जो है मास्क पहनने पर जोर दे रही है और नो मास्क नो सर्विस का जो है एक स्लोगन दिया जा रहा है। अगर कोई लोग मास्क नहीं डालता तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। और लगातार सरकार जो है क्योंकि तीसरी लहर कह रहे विशेषज्ञ, तीसरी लहर आ चुकी है और मुहाने पर खड़ी है, कहीं ना कहीं संकट जो है बड़ा है। उसके मद्देनजर तमाम तरह की राज्य सरकारें हो, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो, दिल्ली सरकार की बात हो, जितनी भी राज्य सरकारें तरह तरह की अपने पाबंदियां लगा रही है और मकसद सिर्फ एक ही है कि जो तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है उसको रोका जा सके, किसी भी तरीके से किसी भी तरह की पाबंदी लगाया जाए। वही सवाल यहाँ पर यही है कि तीसरी लहर हमारे मुहाने पर खड़ी है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। मैं रमाकांत आपके पास आऊंगी, आप बने रहे करण हमारे साथ। रमाकांत आपके पास आऊंगी, जमीनी हकीकत क्या है? भले ही प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लेकिन लापरवाही लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो 11 जो जिले हैं जिसमें से झज्जर का नाम भी है, और कल की बात करें तो कल 32 मामले सामने आए थे और लगातार यहाँ पर झज्जर में जो है 11 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। लेकिन जो झज्जर वासियों की हालत है वो बिल्कुल बद से बदतर है। लोग बिना मास्क यहाँ पर घरों से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मचारी या चालान वाले जो दिखाई देते हैं उनके डर की वजह से वो चेहरे पर मास्क लगा के रखते हैं। यानी जागरूकता का कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। कल श्यामलाल पुनिया ने लगातार व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया, अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए, जिसके चेहरे पर मास्क नहीं होगा उन्हें 500 रुपए की पेनल्टी, और जो संस्थान है अगर हमारी कोरोना गाइडलाइन के जो भी पालन नहीं करेंगे उन पर 5,000 रुपए का चालान किया जाए। व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि व्यापारी इसका पूरी तरह से पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है झज्जर में फिर से पूर्णतः लॉकडाउन की तरफ जाएगा। और लेकिन जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से लापरवाह है। हम कई बार किसी लोगों से बात करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मचारी सामने खड़े नजर आएंगे और वो कहीं ना कहीं मास्क लगाते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वसीम अकरम जो एसपी हैं वो लगातार सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं। पुलिस कर्मचारी चौक चौराहे पर है और बिना मास्क पेट्रोल पंप पर भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए, या दुकानदारों को साफ कह दिया कि जिसके चेहरे पर मास्क नहीं होगा उन्हें आप सामान नहीं देंगे।
तो इस तरह की जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो दबाव है वो कहीं ना कहीं नजर तो आ रहा है, लेकिन आम लोगों में जो जागरूकता की कमी है वो कहीं ना कहीं हमें देखनी होगी। आम लोगों को समझना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर है और इस चैन को अगर तोड़ना होगा तो हमें जागरूक होना होगा। और लेकिन मैं आपको बात बताऊं, रिकवरी रेट यहाँ पर तकरीबन 97% से ज्यादा है और पॉजिटिविटी रेट है वो 2% से ज्यादा है। लेकिन अगर ये ही हालात रहे, आम लोगों में जागरूकता नहीं रही, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा हो जाएगा और पॉजिटिव रेट कहीं 98 हो जाए और रिकवरी रेट 2% रह जाए तो वो चिंता का विषय है। क्योंकि झज्जर में कहीं ना कहीं 3 बॉर्डर लगते हैं, गुरुग्राम का बॉर्डर यहाँ पर लगता है, ढांसा बॉर्डर दिल्ली की तरफ से आता है और बहादुरगढ़ में भी दिल्ली की तरफ से आते हैं। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा खतरा है कि दिल्ली से जो डेली अप डाउन जो झज्जर में करते हैं वो सबसे बड़ा खतरा है। 10 से 15 हजार लोग रोज अपने गुजर बसर के लिए गुड़गांव वो जाते हैं, दिल्ली वो जाते हैं, वो कहीं कैरी करके झज्जर में ना ले आए, वो गांवों में ये कोरोना को ना पहुंचा दे, ओमिक्रॉन को ना पहुंचा दे। इसका भी प्रशासन को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जी रमाकांत, आप बने रहे। हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा भी जुड़ चुके हैं करनाल से। लक्ष्य, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इन 11 जिलों में करनाल को भी शामिल किया गया है। जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल अनु, जिस तरीके से 11 जिलों के नाम आज शामिल हुए हैं उनमें करनाल का नाम भी आज शामिल हो गया है, क्योंकि रेड जोन के अंदर करनाल आ चुका है। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र को भी आज करनाल को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते अभी अगर बात की जाए कोरोना के लगातार केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज की स्थिति तो 200 प्लस के करीब जो है आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी 213 के करीब जो एक्टिव केस है कोरोना पॉजिटिव के वो करनाल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो इसी के चलते सरकारों ने और जिला प्रशासन ने एक सख्त नियम अपनाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं उनमें काफी संख्या के अंदर लोग ऐसे हैं जो मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा, जिसके चलते आज करनाल को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। उन लोगों से हम हरियाणा न्यूज की तरफ से भी अपील करेंगे, कृपया करके जो हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं कृपया करके मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, तभी हम इस कोरोना के तीसरी वेव से जो है बच सकते हैं। जिस तरीके से करनाल के अंदर देखा जा रहा है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अब जिन लोगों ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया उनका चालान काटते हुए नजर आ रहा है। अगर जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया वो सड़कों पर निकले थे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में निकले थे, जहां पर अगर बात की जाए बस स्टैंड की बात की जाए या फिर मुख्य बाजारों की बात की जाए या फिर पेट्रोल पंप की ही बात क्यों ना की जाए, तो वहां पर उन्होंने जो लोग मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे थे उनका जो करनाल उपायुक्त द्वारा जो चालान काटा गया था और उनको हिदायतें भी दी थी, अगर भविष्य में आप ऐसी नियमों का पालना नहीं करेंगे तो आपका इससे और भी चालान कट सकता है। जी अनु। लक्ष्य, प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का पालन किया जाएगा, ये वो गाइडलाइन में कहा गया है, लेकिन धरातल पर किया जा रहा है? क्योंकि लोग अब भी, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, सरकारी दफ्तरों में भी अधिकारी बिना मास्क के नजर आ रहे थे। बिल्कुल अनु, जिस तरीके से कल हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, करनाल के जिला सचिवालय के बाहर एक मोबाइल वैन खड़ी करी गई थी जहां पर टीकाकरण हो रहा था, तो उसी कड़ी के अंदर काफी संख्या के अंदर लोग थे जो अपना टीकाकरण करवाने के लिए पहुंचे थे। उनका भी साफ तौर पर देखा जा रहा था, उनके भी मुंह पर मास्क नहीं थे। जब हमने उनसे बात करी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था लोग हैं मानने को तैयार नहीं है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो तीसरी वेव का आना बिल्कुल निश्चित है। तो जिला प्रशासन से भी अपील है, कृपया करके आप भी ऐसी सख्ती अपनाएं, क्योंकि अब रेड जोन करनाल घोषित कर दिया गया है। तो अब भविष्य में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो प्रशासन है और सख्ती अपनाता हुआ नजर आएगा। जी करण, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से लोग, हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताया कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे जागरूक किया जाए? भले ही पाबंदियां कितनी लगाई जा रही हैं लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। उसमें दो वजह है, मुख्य वजह 2 वजह है। एक तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसकी वजह से जो है कोरोना के केस में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी वजह अगर आपको देखनी है तो किसी भी बाजार में या किसी भी मार्केट में आप निकल जाइए तो आप जो भीड़ देखेंगे बिना मास्क के लोग मिल जाएंगे, शॉपिंग करते हुए, खाते हुए। मोस्टली जो लोग हैं वो बिना मास्क के नजर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे। तो दूसरी वजह जो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और आज 90,000 जो केस आए देश में, तो
तो दूसरी वजह यही है। और हमने कल गुरुग्राम से हो चाहे कई हरियाणा से लगते जितने भी जो हरियाणा के जितने भी जिले, कई जगह से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। चाहे नगर निगम कार्यालय की बात हो, खुद अधिकारी भी मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। हालांकि कहने को तो हर कोई नियम का पाठ हर कोई पढ़ा रहा है, गेट पर जो है बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि एंट्री जो है मास्क के साथ ही करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, लेकिन खुद भी अधिकारी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही। सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है करण, सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि भले ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा हो कि सार्वजनिक जगहों पर जिन लोगों ने दोनों वैक्सीनेशन ली हुई है उन्हें ही जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन धरातल पर क्या सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट की जहां तक आपने बात करी, सरकार जो है प्रदेश सरकार नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिकारी उसको फॉलो ना करे तो ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार नियम लागू करेगी, उसको जो फॉलो करना है उसको लागू कराना है प्रॉपर जमीनी स्तर पर, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अधिकारी अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे और अगर बोर्ड पे ही गेट के सामने ही चिपका दे कि मास्क पहन के ही अंदर एंट्री ले, लेकिन खुद ही अंदर बैठे हुए कहीं ना कहीं मास्क ना पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे, तो केस तो बढ़ेंगे ही लगातार। लेकिन प्रदेश सरकार इस पर नजर बनाए हुए लगातार ऑक्सीजन जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आई थी उसके पूरी तरीके से बंदोबस्त किए गए और जो बेड की संख्या वो बढ़ाई गई है। लेकिन महामारी जो है वो तमाम तरीके के सिस्टम को ध्वस्त कर देती है, ये हमें समझना होगा, क्योंकि हमने पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था तमाम तरह के जो पूरा सिस्टम था, जो हमारा इकोसिस्टम था, पूरा ध्वस्त हो गया था। तो अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं हम सारी प्रदेश सरकार कह रही है कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ऑक्सीजन की पर्याप्त संख्या है, बेडों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन समझना होगा सभी सरकारों को, सभी लोगों को कि अगर तीसरी लहर आती है तो पूरा जो सिस्टम है हमारा, पूरे जो बेड्स की संख्या है, चाहे ऑक्सीजन की कमी भले ही कह रही हो, लेकिन ये ध्वस्त हो जाएगा। की कमी है, अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं एक तरह का पैनिक भी हो जाता है। लगातार लोग जो है हल्का सा अगर कुछ होता भी है तो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे दबाव आएगा। सिस्टम पे दबाव आता है तो कहीं ना कहीं जो पूरा पैनिक सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। लोगों को जो है सरकार जो है प्रदेश सरकार पाबंदियां लगाती है तो लोगों को उसको फॉलो करना होगा। भले करण आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी फरीदाबाद से राजेंद्र धैया भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और इसमें भी केसेस लगातार अब बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें अनु, तो तमाम तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी लोग जो कोरोना के नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तमाम सड़कों पर, तमाम जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर बिना मास्क के आपको घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। और शायद यही कारण है कि लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है वो और ज्यादा पुख्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी अनु। जी, और वैक्सीनेशन का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी जो स्कूल हैं उनमें भी बच्चों को अब टीके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल भी लगाए गए और आज भी लगाए जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग तय करने में लगा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लग जाएं ताकि जो महामारी है उससे बचने में उनके लिए काफी आसानी रहे। हालांकि जो वैक्सीन लोग लगवा लेते हैं उनको काफी कम खतरा होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम है कोरोना के उसका पालन करना भी उसमें काफी जरूरी है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं अब और ज्यादा जो पाबंदियां बढ़ाई हैं तीसरी लहर को देखते हुए ही बढ़ाई हैं ताकि लोग इस महामारी से बच सकें। जी अनु। जी लक्ष्य, मैं आपके पास आऊंगी। राजेंद्र, आप बने रहें। लक्ष्य, करनाल की बात करूं तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा कहां तक है? क्योंकि अब जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो ऐसे में भीड़ लगना लाजमी है। तो क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है जहां पर वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल अनु, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की गई थी 15 से 18 वर्ष की आयु के जो युवक युवतियां हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए उनको लिए वैक्सीन भी उपलब्ध करवा दी गई है और 18 से उम्र के जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो पहले से ही वैक्सीनेशन की गई थी। अगर बात की जाए तो लगभग करनाल के अंदर 90 केंद्र ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं, जो आपके घर के नजदीक पड़ता है, आपकी दुकान के नजदीक पड़ती है, ताकि सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी है कि हर एक व्यक्ति
अब वैक्सीनेट करवा सके। तो इसके चलते काफी संख्या के अंदर जो पब्लिक है वो अब पहुंचती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर बात की जाए करनाल में जिस तरीके से जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए कैंप आयोजित कर दिए गए हैं, ताकि हर वो छात्र हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो बैंकर हो, चाहे बैंक कर्मचारी हो, तो तमाम लोगों के लिए अब सरकार ने और जिला के तमाम अधिकारियों ने वैक्सीनेशन के लिए जो केंद्र है वो निश्चित कर दिए गए हैं, ताकि अब हर एक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन करा सके, ताकि हम तीसरी लहर से बिल्कुल बच सकें। जी राजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। क्या ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हो, वहां पर जो लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या चालान काटे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा उनके? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे हैं और वो टीम काम भी कर रही है, लेकिन सभी जगह वो टीम पहुंचे ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देना चाहता हूँ। तमाम जो ऑटो चालक हैं वो यहाँ पर, ये बादशाह खान अस्पताल है, देख सकते हैं, एक को भी मास्क यहाँ पर जो ऑटो में आए हैं, अभी देखो अंदर घुसते जा रहे हैं, एक को भी मास्क यहाँ पर नहीं लगा है। तमाम जो लोग हैं वो कोरोना के नियम है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यहाँ ये जो बादशाह खान अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, उसका मेन गेट है ये। इन्हीं से जानते हैं आखिर क्यों ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऑटो चालक है यहाँ पर, जरा इनसे राजेंद्र सवाल पूछे कि बिना मास्क के घूम रहे हैं ये। मेरे मास्क लगा लेता हूँ मैं। लोग बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो आप? मास्क लगा लेते हैं। ऐसे ही लोग कोरोना की बैठा के लाए हो, तमाम लोगों ने, किसी ने मास्क नहीं लगाया। गलती हो जाती है, कई बार ना गलती हो जाती है बाबू जी। बीमारी का मतलब आपको ये पता नहीं है इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ रही है उसके बाद? नहीं, बिल्कुल मालूम है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, कई बार। बाकी हम लगाते हैं मास्क, सबको सलाह भी देते हैं मास्क, सलाह भी देते हैं, लेकिन खुद नहीं लगाते हैं। साफ तौर पर कहें तो लगातार जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकारी अस्पताल है बादशाह खान, कहीं ना कहीं जो है लोगों में अभी भी जो जागरूकता दिखाई की कमी अभी भी दिखाई दे रही है। लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर जी बिना मास्क के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। अनु, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो तमाम जो है बिना मास्क के आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और खासकर ऑटो चालक, ऐसे लोगों पर यही सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि ऐसे लोगों पर कब एक्शन लिया जाएगा जो लोग कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं? मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। यहाँ पर और भी कई लोग बैठे हुए हैं बिना मास्क के, इनसे भी जान लेते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मास्क को पूरा क्यों नहीं लगाया हुआ? ध्यान नहीं था। आप ऑटो चला रहे हैं, दूसरों को भी बीमारी आप मुफ्त में बांटेंगे, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान नहीं। गलती कर रहे हो ना आप? हाँ, गलती मानते हो गलती है। चलिए राजेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लक्ष्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और करण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। कोरोना की तीसरी लहर जिस तरीके से हमारे मुहाने पर खड़ी हुई है, और हमारे सहयोगियों ने भी दिखाया कि लोग किस तरीके से अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। भले ही सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोरोना के नियम जारी किए गए हैं, लेकिन उन पर अमल हम लोगों को, आप लोगों को करना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।